नमस्कार मित्रों, मैगजीन कॉर्नर बगहा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत पुस्तक चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में एक गुरु अपने दो शिष्य श्वेतांक और विशाल देव के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि पाप क्या है। इस पुस्तक की उपक्रमणिका आरंभ होती है श्वेतांक के प्रश्न से। वो अपने गुरु महाप्रभु रत्नांबर से पूछता है और पाप। महाप्रभु रत्नांबर मानो गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांक की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप बड़ा कठिन प्रश्न है बस, और साथ ही बड़ा स्वाभाविक। तुम पूछते हो पाप क्या है। इसके बाद रत्नांबर ने कुछ देर तक कोलाहल से भरे पाटलिपुत्र की ओर, जिसके गगन चुंबन करने का दम भरने वाले ऊंचे ऊंचे प्रसाद अरुणिमा के धुंधले प्रकाश में अब भी दिखलाई दे रहे थे, देखा। हाँ, पाप की परिभाषा करने की मैंने भी कई बार चेष्टा की है, पर सदा असफल रहा हूँ। पाप क्या है और उसका निवास कहाँ है, यह एक बड़ी कठिन समस्या है जिसको आज तक सुलझा नहीं सका हूँ। अविकल परिश्रम करने के बाद, अनुभव के सागर में उतरने के बाद भी जिस समस्या को नहीं हल कर सका हूँ, उसे किस प्रकार तुमको समझा दूं। रत्नांबर ने रुककर फिर कहा, पर श्वेतांक, यदि तुम पाप को जानना ही चाहते हो तो तुम्हें संसार में ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए यदि तैयार हो तो संभव है पाप का पता लगा सको। श्वेतांग ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमाते हुए कहा, मैं प्रस्तुत हूँ, और कदाचित तुम भी पाप को ढूंढना चाहोगे। रत्नांबर ने विशाल देव की ओर देखा। विशाल देव ने भी रत्नांबर के सामने मस्तक नमाते हुए कहा, महाप्रभु का अनुमान उचित है। रत्नांबर का मुख प्रसन्नता से चमक उठा। इसके पहले कि मैं तुम लोगों को संसार में भटक कर अनुभव प्राप्त करने को छोड़ दूं, तुम्हें परिस्थितियों से विज्ञ करा देना आवश्यक होगा। इस नगर के दो महानुभाव से मैं यथेष्ट परिचित हूँ, और इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों को इन दोनों की सहायता की आवश्यकता होगी। एक योगी है, दूसरा भोगी। योगी का नाम है कुमारगिरी और भोगी का नाम है बीजगुप्त। तुम दोनों के जीवन को इनके जीवन स्रोत के साथ साथ ही बहना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। विशाल देव, तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारी ध्यान और आराधना पर अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें कुमारगिरी का शिष्य बनना उचित होगा। और श्वेतांक, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें संसार में अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें बीजगुप्त का सेवक बनना होगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। तुम दोनों के मार्ग निर्धारित हो चुके, अब रहा मैं। तुम लोग मेरी चिंता न करो। जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी उपासना की। तुम अनुभव प्राप्त करो और मैं तपस्या करूंगा। आज से 1 वर्ष बाद तुम दोनों मुझसे यहीं पर मिलोगे, और उस समय फिर से हम अपनी निर्धारित कार्यक्रम पर चल सकेंगे। पर एक बात याद रखना, जो बात अध्ययन से नहीं जानी जा सकती है, उसको अनुभव से जानने का प्रयत्न करने के लिए ही मैं तुम दोनों को इस संसार में भेज रहा हूँ। पर इस अनुभव में तुम स्वयं ही न बह जाओ, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। संसार की लहरों की वास्तविक गति में तुम दोनों ही बहोगे। उस समय इस ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं डूब न जाओ। श्वेतांक ने विशाल देव की ओर और विशाल देव ने श्वेतांक की ओर देखा। रत्नांबर ने कुछ देर तक मौन रहकर फिर कहना प्रारंभ किया, जिन परिस्थितियों में तुम जा रहे हो उनका पहले से परिचय करा दूं। कुमारगिरी योगी है। उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। संसार से उसको विरक्ति है, और अपने मतानुसार उसने सुख को भी जान लिया है। उसमें तेज है और प्रताप है, उसमें शारीरिक बल है और आत्मिक बल है। जैसा कि लोगों का कहना है, उसने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। कुमारगिरी युवा है, पर यौवन और विराग ने मिलकर उनसे एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। संसार उनका साधन है और स्वर्ग उनका लक्ष्य। विशाल देव, वही कुमारगिरी तुम्हारा गुरु होगा। पर श्वेतांक, बीजगुप्त भोगी है। उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आंखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं। रत्न जड़ित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वह केली करता है। ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं। उसमें सौंदर्य है और उसके हृदय में संसार के समस्त वासनाओं का निवास। उसके द्वार पर मातंग झूमा करते हैं। उसके भवन में सौंदर्य के मद से मतवाली नर्तकियों का नृत्य हुआ करता है। ईश्वर पर उसे विश्वास नहीं। शायद उसने कभी ईश्वर के विषय में सोचा तक नहीं है, और संसार तथा नरक की उसे कोई चिंता नहीं। आमोद और प्रमोद ही उसके जीवन का साधन है तथा लक्ष्य भी। उसे बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा। श्वेतांक, स्वीकार है। महाप्रभु की आज्ञा सिरोधारी है। श्वेतांक एक बार कल्पना से परे ईश्वर की थाह लेना चाहता था। और विशाल देव, तुम्हें स्वीकार है। महाप्रभु की आज्ञा सिरोधारी है। विशाल देव एक बार यौवन और विराग के मिश्रण से उत्पन्न शक्ति का महत्व जानना चाहता था। तो फिर ऐसा ही हो। इतना कहकर रत्नांबर उठ खड़े हुए। दूसरे दिन कुट खाली पड़ी थी। गुरु साधना के शुष्क क्षेत्र में
और शिष्य अथाह संसार में निकल पड़े थे।